तो देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो है मुंबई सिटी, सब लोग को मालूम है। ये सवाल इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए उसके बाद देखिए 2 नंबर सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए उद्गम स्थल जितना भी है रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से उद्गम स्थल से किसी किसी शिफ्ट में मतलब आ रहा था। कहने का मतलब है कि भाई किसी का शिफ्ट में आ गया तो लक है, नहीं आया तो फिर उनका तो बात ही अलग है, ठीक है। तो उद्गम स्थल से भी सवाल आ रहे थे, तो देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 20 सवाल इनसे रिलेटेड होगा या फिर 30 होगा 50 होगा, तो रट लीजिएगा, आपको मैं करवा दूंगा। चलिए उसके बाद ये सॉरी, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मानसरोवर झील, ठीक है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि मानसरोवर जो झील है इसकी लंबाई क्या हो सकती है। तो इसकी जो लंबाई है 2880, ठीक है, यानी कि 2880 किलोमीटर है। और कहीं कहीं मैंने देखा कि 2900 भी दिया गया था, ठीक है, 2900 भी ऑलमोस्ट वहाँ पे लिखा गया था कि लगभग 2900, और ज़्यादा मैंने देखा कि 2880, ठीक है। तो देख लीजिएगा एग्ज़ाम में कि मान लीजिए कि कहीं 2900 रहे, 2900, या फिर कहीं रहे 2880, तो देखिएगा मतलब एक ही होगा, ऑप्शन में यही रहेगा या फिर यही रहेगा। अगर ये रहे तो ये टिक कीजिएगा, अगर ये रहे तो ये टिक कीजिएगा, ठीक है। आपको बताना अभी ज़रूरत है ना। चलिए आगे देखिए 3 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज से जितने भी सवाल है ना, लंबाई का चौड़ाई का अनुपात, ये सवाल था ना, आया था पिछली बार। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां, क्या के मतलब हर एक टाइप के सवाल बहुत इजी मतलब आते हैं एग्जाम एमआर के, खास करके एमआर का बच्चा चाहे तो एग्जाम क्लियर कर पाएगा। बस कितना घंटा मेहनत करेंगे, सिर्फ 4 घंटा, अगर मेरे कहने से कर दे तो। चलिए थर्ड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 2002 में। उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है, सब मतलब प्रीवियस सवाल का मतलब है कि ये सारा पूछा गया सवाल है। अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, सूरत। 4 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है भाई, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में। तो 5 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जमशेदपुर वाला जो ये स्थित है, ये सेकंड बार में स्थित किया गया था, पहली बार में जो था वो सफलतापूर्वक नहीं हुआ था। आप लोग सर्च कीजिएगा ये सवाल को, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो इसको सर्च कीजिएगा ना, तो पहला में जो था वो मतलब नहीं होता है कि मिस हो गया। उसके बाद सेकेंड बार खोला गया जमशेदपुर में, जो कि ये मतलब ये जमशेदपुर में पहली आयरन स्टील कंपनी ये खोली गई थी, जो कि ये सफलतापूर्वक हुआ, ठीक है, सेकंड बार में। और स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप, मतलब खाद्यान्न का मतलब ये खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो 6 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंजाब, ऑप्शन बी कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा पंजाब, ठीक है। देखिए पंजाब में एक्चुअली में भी अभी जो होता है मतलब उत्पादन, खाद्य मतलब खाद्य के मतलब खाने वाला चीज़ होता है। तो ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्या क्या होता है, गेहूँ भी होता है, जो गेहूँ होता है वहाँ पे होता है, हरियाणा में भी होता है। बट यहाँ पे अगर बात की जाए अगर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, तो सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि सोनपुर में। तो ये मेला जो लगता है कहाँ पे लगता है और कब लगता है, दोनों चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए सोनपुर का जो मेला है ना बहुत फेमस है, मतलब ये क्या बताऊँ आपको, मतलब हर जगह ये फेमस है सोनपुर का मेला। बस आप लोग स्टेट ही बताइएगा कौन से स्टेट में मतलब ये ज़्यादा फेमस रहता है, तो बता दीजिएगा फटाफट। सोनपुर जो मेला लगता है कहाँ लगता है। चलिए ये तो सोनपुर में लगता है, लेकिन ये किस नहीं होता है कि किस स्टेट। उसके बाद देखिए हमारा
8 नंबर सवाल है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? इम्पोर्टेंट सवाल है, हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड, जो कि कहाँ पे पड़ता है ये भाई? उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बिशेंद्री पाल। तो देखिए भाई, हम लोग अब देखिए जो पढ़ेंगे स्टडी, अब लॉकडाउन के बाद व्हाइट बोर्ड पे एक एक सवाल स्क्रीन पर रहेगा, इसके बारे में समझाया जाएगा, फिर नेक्स्ट सवाल, एक एक सवाल को पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट सवाल, ऐसे कर करके। तो देखिए अब मान लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर हो गया कमलजीत सिंधु, हो गया ना। तो कमलजीत जो सिंधु थी, तो इनके बारे में जानना जरूरी है ना, जो कि देखिए ये 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, याद है ना, आपको मालूम होगा वह कितना? 57.3 सेकेंड में इन्होंने मतलब जो भी था वहाँ पे दिखाया था। तो याद रखिएगा, जो कि 1970 में, ठीक है, 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, वह क्या है ये, मतलब ये जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, याद रखिएगा दो चीज, 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कितना सेकेंड? 57.3 सेकेंड में। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है 11 में, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, एफ फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी, अन्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इनका बात, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात की जाए तो जन्म हुआ था इनका 19 नवंबर 1917 में, मृत्यु जो हुआ था 31 अक्टूबर 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1984 में इनका मृत्यु हो गया था, और जन्म जो हुआ था इनका, सॉरी यहाँ पे कुछ फॉल्ट लग रहा है यार, जन्म शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। मैं देखिए अभी नोट करने में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई। इनका जो जन्म हुआ था इनका 19 नवंबर 1917 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 19 नवंबर 1917 को। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जन्म 19 नवंबर 1917, मृत्यु 31 अक्टूबर 1984, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बच्चों मतलब यहाँ पे घूम जाते हैं कभी कभी। देखिए सवाल यहाँ पे दो हो सकता है, उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे बात की जाए राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश जो है ये क्या है? उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब यहाँ पे देखा जाएगा एग्जाम में कि क्षेत्रफल के दृष्टि से कह रहा है या फिर जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो राजस्थान, अगर जनसंख्या के दृष्टि से बोले तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है 13 नंबर सवाल में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोची। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा मुंबई। ठीक है, 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई हो जाएगा। उसके बाद देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल में, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है?
दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। उसके बाद हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड नाम भी मैंने देखा था कि कोरोमंडल भी हो सकता है और कोरोमंडल ऐसे ही कुछ था। सेकंड नाम मैंने देखिए भी नोट करना भूल गया था, तो सेकंड नाम भी एक था, तो उसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारत के तट रेखा की लंबाई है 1500, 6100, 6590, 6500। तो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे शायद मुझे डाउट लग रहा है, चारों ऑप्शन में मैंने देखा सर्च किया तो 7516 हो जाएगा हमारा करेक्ट है, 7516। ठीक है, 7516 किलोमीटर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, वही पता नहीं है यहाँ पे अब शायद मिस्टेक हो गया हो या फिर क्या हो गया, ये तो इसमें से कोई नहीं मेरे तरफ से 7516 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा किलोमीटर। उसके बाद देखिए जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णा, चंबल, बेतवा, सतलज। 18 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंबल। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कर दीजिए। 19 नंबर सवाल है, शांत घाटी स्थित है, तो ये जो है शांत घाटी ये केरल राज्य में स्थित, केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल में, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, बिहार, राजस्थान, केरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से सवाल को पढ़िए, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ठीक है, तो केरल में है, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए भारतीय सिनेमा के जनक थे देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लूमियर ब्रदर्स, अन्य। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के। और यहाँ पे बात की जाए दादा साहब फाल्के का जो असली नाम था धंधुराज। ठीक है, धुन ये था सर, धुंधी क्या था, याद नहीं आ रहा है, धुंधीराज ऐसे ही कुछ के था। ठीक है, धुंधीराज था। ठीक है, धुंधीराज गोविंद फाल्के था। ठीक है, याद रखिएगा, धुंधीराज गोविंद फाल्के था। और इनका जो जन्म हुआ था ये नासिक के निकट जो एक गांव था त्र्यंबकेश्वर में, जो कि 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। ठीक है, तो सब चीज़ नोट कर लीजिए। धुंधी राय, ठीक है, धुंधीराज गोविंद फाल्के था इनका नाम, असली नाम। और जन्म की बात की जाए तो महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी, कौन थी भाई, मौनी सिनेमा। इसको सर्च कीजिएगा गूगल पे जरूर, क्योंकि आप लोग क्या सर्च करते हो, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म सर्च करो, नहीं ये सर्च नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि सर की तरफ से राजा हरिश्चंद्र नहीं होगा तो ये पूरा टाइप कीजिएगा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा वाट, सर्च कीजिएगा, तब आपको करेक्ट आंसर दिखाया जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल है हम लोग का 23 में, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, तो होता है शायद राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 24 है, भारत का राष्ट्रपति कौन, प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम जितने भी है भारत में देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम और करेंट दो ही तो आता है ज़्यादा। मतलब अब जैसे कि मान लीजिए कि पांचवा में कौन रहा, तीसरा में कौन रहा, मतलब छठा में कौन, इतना मतलब नहीं आता है, बट लेकिन यहाँ पे बात की जाए प्रथम और यहाँ पे करंट दो ही सवाल आता है, प्रथम आएगा ज़्यादा या फिर करंट आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन बता देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ के रहने वाले थे आप बताएंगे फटाफट, ये किस मतलब कहाँ के रहने वाले थे, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कहाँ के रहने वाले थे आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिए 25 है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति। तो देखिए भारत का सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पे भारत की कहा जा रहा है, तो एक मैंने इस सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। देखिए गोमतेश्वर तो मैंने भी दे रहा था गूगल पे, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शायद जो ये है
तो इसके बारे में शायद दे रहा था, मैंने गूगल पे सर्च किया भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दे रहा था। और गुमतेश्वर भी मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो उसको भी दे रहा था। तो शायद लग रहा है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है शायद विश्व लेवल पे शायद हो, ठीक है, विश्व की। और ये शायद भारत का सबसे ऊंची मूर्ति जो गुमतेश्वर है। तो थोड़ा सा डाउट है सवाल में, आपको मैं पक्का कल क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा मतलब अभी मैं उतना अच्छे से हिस्ट्री इसके बारे में नहीं अभी पढ़ा, और कल पढ़ के आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन विथ बता देंगे। ज़्यादा टेंशन लेने के बाद नहीं, मत सोचिएगा कि सर गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है भाई। देखिए जीके ऐसा चीज़ है ना कि अच्छे अच्छे टीचर अच्छे अच्छे लोग से पूछेंगे भी लोग गलत हो जाएंगे भाई। ऐसा ये देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है ना, याद रखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ये चीज़ होता है। आप ही मान लीजिए आज इंडियन नेवी में चले जाएँ, उसके बाद पूछा जाए कि भाई या आप ही बताइए कि छोटा मोटा कोई सवाल पूछ दिया तो भाई फिर थोड़ा सा वो हो जाता है ना, भूल जाते हैं, फिर जो माइंड होता है आपका मतलब अलग हो जाता है। अब चलो नौकरी हो गया भाई, अब क्या टेंशन है, तो ये चीज़ होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, करने के बाद अब देखिए उनसे पूछिए कि एट्थ क्लास का जो मैथ है, अभी मैंने देखा था अभी, तो एट्थ क्लास का मैथ उतना हार्ड थोड़ी ना है, ईजी थोड़ी ना, उतना हार्ड भी है ईजी भी है, दोनों चीज़ है। तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस रखेंगे तो सही रहेगा। कोई भी चीज़ दुनिया का कोई भी चीज़ प्रैक्टिस रखेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ बुक भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।